हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 7वां चैप्टर साथ ही हाथ बढ़ाना। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो कौन सी पंक्तियां हैं जिनको तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो आंसर होगा कि इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। तो ये पंक्तियां हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अगला प्रश्न है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। तो शाहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक साथ मिलकर जब हम काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी बाधाओं में भी हम रास्ता निकाल लेते हैं। यानी कोई भी काम जो होता है वो आसान हो जाता है जब हम मिलकर अपना काम करते हैं। तो साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में क्या होता है, शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। तो सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि आपस में मिलकर अगर हम काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी जो मुसीबतें हैं वो भी छोटी लगती हैं, हम सबको पार कर जाते हैं। फिर आपका प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है, क्योंकि सीने को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि सीना जो है मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है, इच्छा शक्ति को दिखाता है। तो जब मनुष्य मेहनत करता है तो सारी मुसीबत पहले इसी सीने पर लेता है, तो इसीलिए सीने को फौलादी कहा गया है और मुसीबतों को अडिग होकर वो सहता है। और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे वो मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने में सफल होता है। तो बाहों के द्वारा ही उसने पहाड़ों के सीने में सुराख किए हैं और रास्ते बनाए हैं। तो इन्हीं बाहों ने फौलाद जैसे पहाड़ों को तोड़ दिया, जो उसकी असीम कार्य क्षमता की ओर इशारा करते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। तो अपने आसपास हम अपने माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं, शिक्षक हैं, पड़ोसी हैं, ये सभी कौन है, हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते जो शब्द हैं वो है सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत। तो ये जो शब्द हैं वो जो आपके साथी शब्द है उससे मिलते जुलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अपना दुख भी एक है, साथ ही अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस बाकी की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। तो अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक। तो आपको बताना है कि शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें, शहर, गांव, मोहल्ले, तो उनके बीच रहकर तुम्हें किन किन साथियों के बीच इस बाकी की सच्चाई महसूस होती है। तो आंसर होगा, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं, तो इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारी सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। जैसे कि पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक और रोज़मर्रा की जो मुश्किलें हैं, जब हमारा सामना होता है इन रोज़मर्रा की मुश्किलों से तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए हम कोई पदक जीतते हैं, कक्षा में अच्छे अंक लाते हैं और बड़े होकर कुछ बनने की चाह जो होती है उससे पता चलता है हमारा सुख भी एक है। तो हमें कोई मुसीबत आती है तो हमें यही लगता है कि हमारा दुख एक है। जैसे कि हमारे मोहल्ले में लाइट चली जाती है तो हमें लगता है कि सभी दुखी हैं, तो सबका दुख हमें अपना लगता है, सबका दुख एक ही लगता है। और जब हम खुश होते हैं, सभी लोग हमारे साथ खुश होते हैं, तो हमें लगता है कि सब हमारे साथ खुश हो रहे हैं, तो सभी का सुख एक है, मतलब सभी सुखी हैं। सबका सुख जो है वो जो हमारा सुख है वो ही सबका सुख है। तो सबके सुख और दुख हमें एक ही लगते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? तो जो ये गीत है उसको हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो ये गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तब हम ये गीत गुनगुना सकते हैं। इस गीत का काफ़ी महत्व होता है। आपका अगला प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो पहला जो आपका प्रश्न है उसका आंसर होगा कि अपने घर के छोटे बड़े कामों माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात की ओर ध्यान रख सकते हैं। तो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो अपने घर में हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? अपनी मम्मी हैं, पापा हैं, उनके छोटे मोटे जो काम हैं उसमें हम हाथ बटा सकते हैं और इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, वो आपके मम्मी पापा हैं वो अकेले काम करते हुए थक जाएंगे, तो उनके जो छोटे मोटे काम हैं वो हम कर सकते हैं और उनको जो काम का बोझ है उसको हम कम कर सकते हैं। फिर आपका जो प्रश्न है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? तो पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं। तो जो पापा होते हैं वो तो अपने ऑफिस जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, और घर के काम जो होते हैं वो माँ ही देखती है, उनको माँ ही करती है, और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं जो पापा होते हैं। लेकिन जो माँ होती है वो घर संभालती है, घर की सफाई है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, हम सभी बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, लिखाना है, ख़रीदारी करनी है, और भी बहुत से कई छोटे छोटे काम होते हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी माँ के ऊपर ही होती है। फिर अगला प्रश्न है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। हाँ, वे इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है, कब आया है ये गाना? यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। तो नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। तो जब रोड बन रही होती है, सड़क बन रही होती है, तब ये गाना गाया जा रहा था फिल्म में। आपका अगला प्रश्न है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? तो पहला जो आपका आंसर है उसका होगा कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़रा बन जाती है शहरी, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। फिर है कि इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो ये कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, और दूसरी है एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो अकेला चना भार नहीं फोड़ता मतलब एक अकेला चना है वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे कि हम भले ही कितने विद्वान हो, कितने बलवान हो, बहादुर हो, पर अकेले दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। मतलब सारे सैनिक हैं वो मिलकर काम करते हैं तभी हम दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। फिर है एक और एक 11, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी जो विजय है वो निश्चित है, हम अवश्य जीत सकते हैं, क्योंकि आखिर एक और एक 11 होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। तो पहला है, हाथ को हाथ ना सूझना, मतलब कुछ दिखाई ना देना। तो बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। है हाथ साफ करना, तो मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर हाथ साफ कर लिया, मतलब गहने चुरा लिए। फिर है हाथ पैर फूलना, पेपर देखकर, एग्ज़ाम में पेपर देखकर, परीक्षा में पेपर देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए, मतलब मुझे कुछ आता नहीं था, पेपर बहुत कठिन था, उसको देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। फिर है हाथों हाथ लेना, तो नई किताब के बाज़ार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया, मतलब फटाफट वो बिक गई। फिर है हाथ लगना,
फिर हाथ लगना तो तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतज़ार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी है, मतलब मुझे मिली है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हथकड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था और हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। तो हाथ घड़ी मतलब हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। और हथौड़ा होता है एक ऐसा लोहे का औजार होता है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प, इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। फिर हस्तक्षेप मतलब बीच बचाव करने के लिए, इसका अर्थ है दखल देना। निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। और हथकंडा, कंडे का मतलब होता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए कोई भी तरीका अपना लेना। अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। किसमें इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। मतलब हथकंडा मतलब ये नहीं कोई हाथ का काम है, बल्कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी अनुचित तरीके से काम को करना, वो कहलाता है हथकंडा। तो अगला है आपका हस्ताक्षर। तो हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य को करने हेतु जो स्वीकृति दी जाती है, हम किसी चीज़ की परमिशन देते हैं, वो कहलाता है हस्ताक्षर। तो जो हम अपने सिग्नेचर करते हैं वो कहलाते हैं हस्ताक्षर। फिर है हथकरघा। तो हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे जो उद्योग धंधे हैं, जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना, ये कहलाता है हथकरघा। फिर है इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो पर्वत का प्रचलित रूप क्या है? पहाड़, पर्वत। शीश मतलब शीश, सिर, माथा। रास्ता मतलब रास्ता। इंसान मतलब इंसान, मनुष्य। फिर है कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। तो इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। तो इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ होता है अपना। तो निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी, मतलब अपने आप मतलब अपने लिए कह रही है वो, तो निज हो गया अपने लिए। बब्बन अपना काम खुद करता है। तो जो बब्बन है वो अपना काम जो है अपने आप ही करता है, स्वयं करता है। तो सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में। तो अपने को हमें अपने को दुश्मनों से बचाना चाहिए। फिर अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है, मैं जीत कर आऊँगा। अपने से बड़े व्यक्तियों से हमें आदर से बात करनी चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों का आदर करना चाहिए। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए। आपस में झगड़ा मत करो, आपस में लड़ो मत। फिर है बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग किए जाते हैं लिखो। क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। तो क्यों पूछते हाथ, इसका प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। मना करते हाथ, किसी बात को हम मना करनी होती है, ना कहना होता है, तो हम इस तरह का जो हाथ है उसका प्रयोग करते हैं। मना करने वाला जो हाथ है उसका प्रयोग करते हैं। बुलाते हाथ, किसी को बुलाना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, बुलाते हाथ का। आरोप लगाते हाथ, किसी पर हमें दोष लगाना हो तो हम क्या करते हैं, हाथ की जो उंगली है उसका इशारा करते हैं, मतलब दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। और जोश दिखाते हाथ, जोश दिखाने के लिए हम दोनों हाथों का इशारा करते हैं। और समझाते हाथ, हम हाथ के संकेत से समझाते हैं। चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में जब हम किसी को आगाह करते हैं तो हम क्या करते हैं, चेतावनी देते हुए हाथ जो है उसका प्रयोग करते हैं।
तो इस तरह से हम हाथ के इशारे से कई चीज़ें हैं वो बताते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।